एक सहाबी रसूल बड़ी बहादुरी के साथ जंग लड़ रहे थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, इतनी बहादुरी के साथ ये जंग लड़ रहे थे कि हम में से किसी ने इतनी बहादुरी के साथ जंग नहीं किया। नबी ने फरमाया अमा अन्नहु मिन अहले नार, लेकिन वो जहन्नमी है। नबी पर ईमान लाने का इजहार कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, नबी के झंडे के नीचे जिहाद कर रहे हैं और दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर कत्ल कर रहे हैं। सहाबा हैं कि उनकी बहादुरी से बहुत मुतासिर हैं। या रसूल अल्लाह, आज उसने इस्लाम की वो खिदमत की है कि हम में से किसी ने नहीं की है। आज तो वो इतना अजर और सवाब पाएगा कि हम में से कोई नहीं पाएगा। नबी ने फरमाया अमा अन्नहु मिन अहले नार, लेकिन वो जहन्नमी है। दूसरे दिन जब जंग हुई तो सहाबा ने जो नबी के गैब पर बड़ा मजबूत ईमान रखते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जहन्नमी है तो जरूर जहन्नमी हो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। दूसरे दिन मैदाने जंग में एक सहाबी रसूल सिर्फ उन्हीं के पीछे पीछे थे, देखो करता क्या है कि जहन्नम में पहुंचता है। नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन नबी का कौल गलत नहीं हो सकता। बड़ी बहादुरी के साथ वो जंग लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एकदम जख्मी हो गए, खून में तरबतर हो गए और मौत नहीं आ रही थी, मौत नहीं आ रही थी। और मौत में जल्दी की बेचैनी बेकरारी बढ़ी तो तलवार की नोक अपने पेट पर रखा और दस्ते को जमीन पर रखा और पूरे जिस्म को तलवार पर डाल दिया। तलवार ने उसके पेट को फाड़ दिया, उसने खुदकुशी कर ली और जहन्नम में पहुंच गया। नबी का कौल सादिक आया, नबी ने फरमा दिया था कि ये जहन्नमी है। नबी के दौर में बहुत से कलमा पढ़ने वाले थे, जबान से कलमा पढ़ते थे, लेकिन उनके दिल में ईमान है कि नहीं ये भी नबी जानते हैं। ये भी इल्म गैब की दलील है कि किसके दिल में ईमान है, किसके दिल में कुफ्र है, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, ये सारी तफसीलात मेरे नबी को मालूम। बताइए, तो नबी के गैब पर हम ईमान रखते हैं, इसलिए कि सहाबा भी नबी के गैब पर ईमान रखते थे। नबी की शफाअत पर हम ईमान रखते हैं, इसलिए कि सहाबा भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पावर मिला है, इतना पावर मिला है कि नबी जिसको चाहे जन्नत में दाखिल करे। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला जिनके बारे में इजाजत देगा सिर्फ उन्हीं की शफाअत करेंगे, वो भी आखिरत। दुनिया में तो शफाअत का इख्तियार ही नहीं, आखिरत में जिनके जिनके बारे में अल्लाह इजाजत देगा सिर्फ उन्हीं की शफाअत करेंगे। मैं कहता हूं दुनिया हो कि आखिरत हो, नबी जिसकी चाहे जिसको चाहे जन्नत में दाखिल करें। जब कुरान अजीम की ये आयत करीमा उतरी, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब परवरदिगार आलम आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। ये कुरान की आयत है और ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। उसके तहत रसूल पाक की ये हदीस सुनिए। रसूल पाक फरमाते हैं इज़न ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, तब तो मैं राजी ही नहीं होऊंगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल ना हो जाए। क्या ही ज़ौक़-ए-फ़ला, शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, जिंदाबाद, मुफ्ती शमशाद अहमद मिसबाही जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। नबी के गैब पर हम ईमान रखते हैं, इसलिए कि सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। नबी की शफाअत पर हम ईमान रखते हैं, इसलिए कि सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे। और नबी के वसीले से हम दुआएं मांगते हैं, इसलिए कि सहाबा भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे।
तुम तो गैब का इनकार कर रहे हो, तुम तो शफाअत का इनकार कर रहे हो, तुम तो अकीदे तवस्सुल को शिर्क बता रहे हो, तो तुम सहाबा के रास्ते पर नहीं हो। और जो सहाबा के रास्ते पर नहीं होगा, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है, वो जन्नती भी नहीं हो सकता, वो हक पर भी नहीं हो सकता। हक पर चलने वाली जमात कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत हैं, जिनकी पहचान मसलक आला हज़रत से होती है। आइए तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस सुनिए। तिरमिज़ी शरीफ अबवाब दावत में यह हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए जो नाबीना थे, मादरजाद नाबीना। पूरी दुनिया में कोई ऐसा आइज स्पेशलिस्ट है जो किसी मादरजाद अंधे को ठीक कर दे? पूरी दुनिया में यूरोप से लेकर अमेरिका तक और अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक कोई ऐसा डॉक्टर आपको मिलेगा कि मादरजाद अंधे को वो ठीक कर दे और वो देखने लगे? लेकिन और नबी की बारगाह में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कमी क्या है? हाथ जिस्म टूटा, गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान। सहाबी रसूल नबी की खिदमत में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमाते कि मेरी आंख रोशन हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र करोगे तो बहुत सवाब मिलेगा। सहाबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, जब आपका दामन पकड़ लिया है तो सवाब की क्या कमी है? मैं तो चाहता हूँ मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि आपके जमाले जहारा का दीदार कर। नबी ने देखा कि मचल रहा है, नबी किसी को महरूम नहीं करते थे। नबी ने फरमाया ठीक है, जाओ नमाज के बाद ताज़ा वजू करो, मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद मेरे वसीले से दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फिया। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जह हूँ, उस नबी के वसीले से जिनको नबी ये रहमत बनाकर तूने दुनिया में मबूस फरमाया है। ऐ मेरे परवरदिगार, नबी की सिफारिश को मेरे हक में कबूल फरमा ले। गए थे तो नाबीना थे, जैसे ही नबी के वसीले से दुआ मांगते हैं दोनों आंखें रोशन हो जाती हैं, दोनों आंखें चमकने लगती हैं। गए थे तो नाबीना, जैसे ही नबी को वसीला बनाया दोनों आंखें रोशन हो गई। ये इस बात की दलील है कि नबी को वसीला बनाना शिर्क और बिदअत नहीं, बल्कि नबी पर मजबूत ईमान रखने का हिस्सा। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला तुमसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह ईमान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उलमाए किराम, जिंदाबाद, उलमाए किराम, जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप बताइए या रसूलल्लाह, ये सहाबा के तरीके पर हैं कि सहाबा के तरीके से अलग है? सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। तो जो सहाबा का अकीदा था वही हमारा भी अकीदा है, जो सहाबा का तरीका था वही हमारा भी तरीका है। और नबी ने फरमाया जो सहाबा के रास्ते पर चलेगा वही जन्नती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नती हम हैं, ये सऊदिया रिटेन जन्नती नहीं है।